स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक पैसेज है, द स्वीट सेंट ऑफ सक्सेस। ये 28 अक्टूबर को आया था पैसेज और हमारे ही पीडीएफ से रिपीट हुआ था। अब स्टूडेंट पैसेज तो सेम आया है, लेकिन कई बार आइल्स क्या करती है कि वो क्वेश्चन को चेंज कर देती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट 7 जो है आपके सामने विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये कुछ राइटर ओपिनियन है जो मैचिंग करने होते हैं और लास्ट में आपको 2 MCQ दे रखे हैं। लेकिन आइल्स क्या करती है, जनरली वो क्वेश्चन को चेंज कर देती। इस वाले में उन्होंने नहीं किया, सारे के सारे क्वेश्चन भी सेम थे, पैसेज भी सेम था। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये वाला पैसेज जो है इसके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो है उसको मैंने क्रिएट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मैंने क्रिएट किए हुए हैं और इसके आंसर्स भी साथ में लिखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों के सामने इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आइल्स कौन कौन सी चीज़ के ऊपर आपकी टेस्टिंग करती है जब वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बनाती है। तो मैंने ये 2 पैराग्राफ्स यूज़ किए हैं, एक ए पैराग्राफ एक बी पैराग्राफ है, और इसका यूज़ करके मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को क्रिएट किया। तो ध्यान से देखिए आइल्स कैसे क्वेश्चन को बनाती है। तो ये देखिए इसके आंसर सामने लिखे हुए हैं, लेकिन इसके आंसर्स का स्टूडेंट्स आपको कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप क्वेश्चन को समझते नहीं हो कि आइल्स के क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन होते हैं। ध्यान से समझिए कि एक चीज़ बड़े आपके काम की है जिनका एग्जाम है आने वाले टाइम में। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने लिखा है, द आर्टिकल सजेस्ट दैट अ सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर कैन लीड टू अ रिमार्केबल आउटकम। सो ध्यान से समझिए, इसने लिखा है कि 2 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का, इससे रिमार्केबल आउटकम्स बिजनेस के लिए आते हैं। तो अगर इससे रिमार्केबल आउटकम्स आते हैं तो ट्रू है, अगर इसका उल्टा लिखा है तो फॉल्स है, अगर उसने कुछ ऐसा नहीं बताया तो नॉट गिवन है। पहले सेंटेंस को हम रीड करते हैं। इसने लिखा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर इन द राइट मिक्स। इन द राइट मिक्स का मतलब जब इनको हम कंबाइन करते हैं। देखो पैराफ्रेजिंग कैसे करी है, कैन ब्रिंग स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स एंड प्रोपेल अ बिजनेस अहेड ऑफ द पैक। बहुत ही क्लियर आंसर है कि जब इनको हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मिक्स करते हैं, तो उससे क्या होता है, स्पेक्टेकुलर रिजल्ट जो हैं वो आते हैं। तो ये वाला आंसर बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा, इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में उसने लिखा है, अकॉर्डिंग टू ग्रांट द CEO ऑफ इनोवेशन एक्सचेंज, ही इज ऑप्टिमिस्टिक दैट ऑल एक्सेप्शनल बिजनेस आइडियाज विल इवेंचुअली रीच द मार्केट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है जो जिसके ऊपर सारा ट्रू फॉल्स जो टिका हुआ है, तो ऑल एक्सेप्शनल बिजनेस आइडियाज विल रीच द मार्केट। क्या सारे पहुंचेंगे या थोड़े पहुंचेंगे, इसके ऊपर है। तो यहाँ पर आंसर मैंने फॉल्स लिखा हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ इसका आंसर फॉल्स कैसे आया है। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये इसका नाम हमारे सामने आ गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इनोवेशन एक्सचेंज connects business innovation network. He says hears of great business ideas that he know will never get onto the market. लिखा है ideas by themselves are absolutely useless. An idea only becomes innovation when it is connected to the right resources and capabilities. तो मतलब सारे आइडियाज़ नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेड से आइडियाज़ होते हैं जो हो सकते हैं, सारे आइडियाज़ नहीं होते हैं। तो आंसर इसका जो है वो फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसने लिखा है द शावर पाउडर। शावर पाउडर क्या कर रहा है, एग्जाम्पलीफाइज अ प्रॉस्परस बिजनेस रिजल्टिंग फ्रॉम इनोवेटिव स्ट्रेटजीज। मतलब ये जो शावर पाउडर है वो हमें एक एग्जाम्पल दे रहा है, एक उदाहरण दे रहा है किसी खुशहाल बिजनेस की। इसको हम रीड करते हैं। इसने लिखा, वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज लेटेस्ट इनोवेशन सक्सेस stems from a lemon scented bathroom cleaner called shower powder. The formula for which connected in olfactory in this. तो क्वेश्चन को अगर हम दोबारा देखते हैं, इसने लिखा है द शावर पाउडर एग्जाम्पलीफाइज अ प्रॉस्परस बिजनेस रिजल्टिंग फ्रॉम। तो वो एग्जाम्पल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो बहुत ही क्लियर आंसर है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया का जो सक्सेस है ये कोई इनोवेशन का, उसका आगे इसने लिखा है कि ये शावर पाउडर है। तो मतलब ये एक उदाहरण है जो सक्सेस हो चुका है बिजनेस फार्मूला, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, आम बंदे को समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर द टॉम क्वीन एंड जॉन हैरिस 1995 एक्विजिशन। इन्होंने ना, एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने पास ले लेना, का मतलब होता है किसी चीज़ को ले लेना। तो इन्होंने, ये जो 2 बंदे, इन्होंने कोई चीज़ एक्वायर करी होगी, जैसे गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है, तो इसको एक्वायर करने से पहले ये जो ब्रांड का नाम था वाज थ्राइविंग विद एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ इफेक्टिव क्लीनिंग प्रोडक्ट। तो मतलब ये है कि क्वीन एंड जॉन ने इसकी जो एक्विजिशन थी वो 1995 में करी थी, लेकिन ये कह रहा है कि उससे पहले ही जो ऑज क्लीन था वो थ्राइव कर गया था, उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए थे और वो अच्छे तरीके से रन हो रहा था।
तो क्या उससे पहले वो अच्छा चल रहा था या नहीं चल रहा था, ये चीज हमने चेक करनी है। ऑजक्लीन फॉर ने मतलब पैसों का उन्होंने इसको ओवरटेक कर लिया था। हमारा क्वेश्चन ये है कि उसके प्रोडक्ट बाय करने से पहले ही ये जो ऑजक्लीन था ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा था। तो इट वाज सेलिंग अबाउट 100 काइंड ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट मेनली इन बल्क। आगे लिखना है, आगे इसने लिखा है द बिजनेस वाज इन बैड शेप, द क्लीनिंग फार्मूला वर इनइफेक्टिव एंड एनवायरमेंटली हार्श एंड देयर वर फ्यू रेगुलर क्लाइंट्स। ये सेंटेंस में आपका आंसर है कि मतलब इनके क्लाइंट इतने ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम क्लाइंट थे और फार्मूला भी इतना इफेक्टिव नहीं था। तो मतलब ये हुआ कि इसने उल्टा लिखा हुआ है, मतलब जब इन्होंने बाय कर लिया होगा, इसको ओवरटेक कर लिया होगा ये दो बंदों ने, उसके बाद ही इसने कुछ अच्छा काम किया होगा, पहले स्ट्रगल कर रहा था। तो इसलिए ये आंसर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसने लिखा है शावर पावर प्रोड्यूस्ड बाय दिस, ये जो प्रोडक्ट है, कंपनी है, इसने जो शावर पावर बनाया था, हैज़ बिकम द टॉप सेलिंग बाथरूम सेलिंग प्रोडक्ट इन बाथरूम क्लीनिंग प्रोडक्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड गेनिंग पॉपुलैरिटी इन ब्रिटिश। तो हमारा आंसर दो चीज़ों के ऊपर है। एक तो हमने ये चेक करना कि ऑस्ट्रेलिया का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बन गया है कि नहीं बन गया है। दूसरा हमने चेक करना है कि ब्रिटिश मार्केट में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि नहीं। ये देखिए पहले सेंटेंस से ये तो क्लियर हो गया कि ये ऑस्ट्रेलिया का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बन गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये सारा पैराग्राफ आप देखेंगे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही है। तो ये तो हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश में ये पॉपुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ब्रिटिश कंट्रीज में। यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ इन पर्टिकुलर शावर पावर इज मेकिंग बिग इनरोड्स टू द ब्रिटिश मार्केट। तो ये आंसर आराम से आपका ट्रू हो जाएगा। अरे स्टूडेंट शायद इसका आंसर नॉट गिवन भी लगा देंगे, उनको लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई है, लेकिन ये सारा पैराग्राफ आगे रेफरेंसिंग पे चल रहा है, तो आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है आप लोगों को। सारा मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन बना के आपके सामने पेश करे हैं, और ये कोई इजी काम नहीं है। जो काम माइल्स करती है वो काम मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही पैसेजेस आपको मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। अगर आप लोगों को किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हमसे, आप लोग को नंबर दिख रहा होगा एक स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को प्रेडिक्शन चाहिए आने वाले एग्ज़ाम में जो होने वाले हैं, जैसे कि अभी 18 को है, फिर 25 को है, उसके बाद एग्ज़ाम होने वाले दिसंबर में, तो आप लोगों को हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। दिवाली ऑफर चल रहा है आज का दिन, तो आपको 300 रुपीज़ में सारा मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेना। थैंक यू वेरी मच।